नमस्कार द राजधर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। पश्चिम बंगाल चुनाव में नंदीग्राम जो है वो सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहां पे ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं। और इसलिए हम गांव में आए। यहां पे जो झोपड़ी बनी हुई है, यहां पे हम जानते हैं कि ममता दीदी की जो योजनाएं हैं वो झोपड़ी तक कितना पहुँचे हैं, यानी गरीबों को मिली हैं या फिर नहीं। आप देख रहे होंगे यहाँ काफ़ी सारे लोग बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, गाँव के बच्चे भी हैं। और ये इनका मकान है। आप देखिए कि जब हमसे सड़क से गुजर रहे थे तो हमें ये सारी चीज़ें दिखी, तो हम सोचे चलिए कैमरा चालू करते हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इनकी समस्याएं क्या हैं, कैसे अपना ये जीवन बसर करते हैं, इनकी क्या क्या मुसीबतें हैं और जो योजनाएं मंच से बोली जाती हैं वो इनके तक कितना पहुंचती हैं। अब हम झोपड़ी में घुस रहे हैं। देखिए अब हम इनके घर के बारे में। अच्छा, सबसे जो मुख्य बात है बंगाल की, वो भी हाल फिलहाल में यहाँ पे अम्फान तूफान आया था, जिसके कारण काफी चीजों का नुकसान हुआ था। तो आपका मकान है ये? हाँ, मेरा मकान है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार साहू। क्या बता रहे थे आप, अभी दिखा रहे थे? अम्फान है तो बारिश आ रहा है, घर भी है। मैं शासक दल के एक पेपर भी नहीं चाहिए, मैं पेपर भी नहीं मिला। पेपर चाहिए कि मैं लिखित तो दे रहा हूँ। वो बोला था मेरे को पैसा दे दो तो आपको तो पेपर मिलेगा। और अम्फान ने पैसा भी तो कुछ दे दो, कोई पैसा दो, आपको 20,000 दे दो, मेरे को 5,000 चाहिए। मैं सरकार मिला था, प्रधानमंत्री जो आया था वो 1,000 रुपया दिया था। अब ये मुख्यमंत्री आपको जो पार्टी लीडर है यहाँ पे, वो बोला कि मेरे को कार्ड मनी दे दो तो आपको बस 20,000 दिन का मिला। मैं क्या करते ब्लॉग में एक एप्लीकेशन दिया था, मेरा भैया टाका में ये नहीं मिला, अभी तक टाका भी नहीं मिला। अच्छा ठीक है। ये इनका कहना ये है कि अभी आप ये देख रहे होंगे, जिस ये बाद में आपने बनवाया खुद के पैसे से, अपने टॉपा से बनवाया। हाँ, मेरा नाम जो प्रधानमंत्री के काज में रिक्वेस्ट था, मेरा नाम प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट था, नाम भी था। ये ममता बनर्जी सरकार जो यहाँ पे जो कर्म करता रहता है, वो सरकार मेरा के आवास योजना नहीं देता है। मैं अनुरोध करता हूँ प्रधानमंत्री जी के, जो डायरेक्ट जो नाम है उसको डायरेक्ट मेरा अकाउंट से पैसा दिला दो तो मैं मकान बनेगा। यह माटी घर के मेरा बीबी था, एक लड़का था, बच्चा लोग था, खूब रिक्स में रहता है। ये माटी मकान है ना। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये आप अच्छे से अगर देखेंगे तो ये मिट्टी का बना हुआ मकान है। यहाँ पे ये छज्जे लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर जोरदार बारिश हो तो इसके नीचे से पानी भी टपकने लगता हो, पानी टपकने लगता हो। अभी ये जो दिखा रहे थे इधर पे, ये था कि अम्फान से टूट गया था। और अभी ये जो बता रहे थे कि मोदी सरकार यहाँ दौरा भी किए थे कोरोना काल के बाद भी, और पैसा भी दिए थे, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण इन्हें पैसे और मुआवजा जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और लगातार कही जाती है कि आवास योजना की बात हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आवास योजना ममता दीदी राजनीतिक कारणों से इनको लाभ नहीं दिया गया, क्योंकि ये किसी विशेष पार्टी के कार्यकर्ता हैं। थोड़ा घर के अंदर भी चलते हैं, देखते हैं कि आप आइए, आप लोग भी आइए कि घर की क्या कंडीशन है, कैसे लोग रहते हैं। देखो, मैं चासी है, जो आलू खेत में आलू है, यही चाष करके मेरा संसार भी चल रहा है। जरा आप देखिए कि जब मंचों से नेताओं को कहा जाता है कि हम गरीबों के लिए ये करते हैं, गरीबों को आवास योजना दिए हैं, सिलेंडर की जो उज्ज्वला योजना है, तमाम योजनाएं बांटी जाती हैं गांव के लोगों के लिए, पक्का घर दे रहे हैं, पक्का मकान दिख रहे हैं, लेकिन जो पहली योजना है वो तो ध्वस्त दिखती है। अच्छा, ये बताइए आपको आवास योजना मिली क्यों नहीं? मिले नहीं। सरकार की आवास योजना मिले नहीं, क्यों? कारण क्यों नहीं मिला? दूसरा पार्टी में करता हूँ, इसलिए मैं देता नहीं है। कौन पार्टी करता है? बीजेपी करता हूँ। अच्छा, यानी आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिला। यही मुख्य कारण है। यही मुख्य कारण है। मेरे नाम था लिस्ट में, जो नाम था छोटा डिजिटल का मिला, रेशन का जो मिला, प्रधानमंत्री जी जो छोटा डिजिटल का दिया था, बीपीएल में नाम था, किंतु आवास योजना नहीं देता है। इसको जो पार्टी है, तृणमूल का पार्टी जो लीडर है, उसको नहीं देता। क्यों नहीं देता? जब मैं बीजेपी का कर्म करता हूँ। अच्छा, यहीं पे आप रहते हैं? हाँ, यहीं पे सोते हैं? यहीं पे सोते हैं। अच्छा, देखिए ये ऊपर यहाँ इनके मतलब छत नहीं, आदमी कहते हैं ना कि जिनके सर पे छत तक ना हो, ऐसे गरीब लोग हैं यहाँ। इनकी दयनीय स्थिति देख के हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण नेताओं को ये चीज़ें नहीं दिखती कि आखिर गरीबों को दर्द में हमें अपनी राजनीति नहीं घुसाना चाहिए। पहली जो सबसे बड़ी योजना थी, वो सरकार की जो आवास योजना थी, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कारण नहीं मिला। अब मैं थोड़ा और भी किचन विचन भी दिखाएंगे आपकी, सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, अब हम और भी देखते हैं कि किचन विचन का क्या हालचाल है। जो उज्ज्वला योजना की बात लगातार की जाती है, और अच्छा, हम उज्ज्वला योजना जो केंद्र सरकार की योजना है उसका देखना चाहेंगे कि कुछ लाभ वाभ है, मिला कि नहीं मिला।
ये देखिए इनके घर में ये गैस है, इसका उपयोग नहीं करते क्या? यूज नहीं करते क्या? यूज होता है, गरीब है। अच्छा मैं सरकार में मिला था, कोरोना में 3 महीना में फ्री गैस मिला था। अच्छा, कौन दिया था फ्री में? प्रधानमंत्री जी से। अच्छा, प्रधानमंत्री जी से फ्री थे 3 मास गैस दिया जा। और दोनों योजना अकाउंट में जो वाइफ है उसको दोनों योजना अकाउंट है 500 करेगा 3 महीना में। अभी आप कह रहे थे कि आवास योजना आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो फिर ये उज्ज्वला योजना कैसे मिल गया? उज्ज्वला तो डायरेक्ट से मिल रहा है ना। केंद्र सरकार ऑनलाइन में है, जो गैस का ऑफिस है उसको गए मैं नाम लेंटी करे से डायरेक्ट में मिल गया। छोटा डी कार्ड है ना, वही कार्ड पे बन गया। अच्छा, और आवास योजना केंद्र सरकार के होकर हुई आती है वाया, इसलिए आपको नहीं मिल पाई वो योजना। चलिए ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ की कम से कम ममता बनर्जी की योजनाओं के लाभ तो ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन तो केंद्र सरकार की एक योजनाओं का लाभ ये दिखा रहे हैं कि इनको गैस की योजना मिली है। और बाकी स्वच्छता का क्या हाल चाल है? और भी हम घर में ऊपर देखा वो अम्फान में क्या छज्जा उज्जा गिरा था, वो चीज अगर आप दिखा पाए, कुछ लाभ मिला था कि नहीं मिला था? अभी हम ऊपर की ओर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे घर है, ऐसे अम्फान सब टाली सब उड़ गए। ये देखिए, ये आप जिस प्रकार से इनका देख रहे हैं, ये अभी हमको बता रहे थे कि जब अम्फान तूफान आया था, जोरदार बारिश हुई थी और काफ़ी तीव्रता की हवाएं जब आ रही थी, तो ये छज्जे गिर गए थे। लेकिन क्या छज्जों के बाद इन्हें कुछ लाभ मिला या नहीं मिला, ये इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। और यहाँ पे ये क्या चीज़ें हैं, मतलब आप ये कोई काम वाम करते हैं? बच्चा पलता है चूहा। अच्छा, चूहा पालते हैं। चूहा पालता है, इसमें भी पैसा मिलेगा। अच्छा, मैं किसान हूँ। सभी लोग के जो चूहा पालते हैं, खेत का हमारे काज करते हैं, पान बुरुज है। पान बुरुज तो पूरा तो अम्फान में ध्वंस हो गया। अभी तो पैसा तो नहीं मिला। पान बुरुज भी टाका मिला था, किंतु अभी तो नहीं दिया। अच्छा, अम्फान में भी आप बता रहे थे कि कुछ आपको नहीं मिला था लाभ? ना, अम्फान में तो कुछ नहीं मिलता। ये तो वो तो मैं पैसा दे के टाली लेके आया तो लगाता हूँ। तो बारिश होता है, क्या करेगा? भीग जाते हैं बारिश? तो पूरा भीग जाता है। मैं अम्फान थे, इतना पानी है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। मैं स्कूल में था। हाँ, बोलिए। अम्फान जो चला गया तब पर दिन 2 दिन में स्कूल में था, तावती कोनो तान मुख्यमंत्री से मिला नहीं है। अब मुख्यमंत्री के कोई नुमाइंदे भी नहीं है? नुमाइंदे नहीं है। उसको जो कर्म करता है वो उसको नहीं देता है। वो कार्ड मनी देगा तो पैसा देगा। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि जिनके 3 तल्ले 4 तल्ले के मकान है उनको भी लाभ मिला है? हाँ, जो यहाँ पे जो ममता बनर्जी जो सरकार पॉलिटिक्स से मेंबर है, उसको तो 4 अम्फान टाका लिया, 20 हजार करके। उसको माता जी, उसको पिताजी, उसको भैया और उसको भी मिला है 20 हजार करके। तो 80 रुपया एक फैमिली से मिला है, ठीक है। और उसको जो पॉलिटिक्स है, तृणमूल के पॉलिटिक्स जो प्रेसिडेंट है, बूथ प्रेसिडेंट, उसको होचे। अच्छा, देखिए, मतलब ये दर्द से कराह रहे हैं, अब कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बयां नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि ये बीडीओ ऑफिस भी आप गए, तमाम जो जितना हाथ पर मार सकते थे, जितनी कोशिश कर सकते थे किए, लेकिन अम्फान का एक भी रुपया नहीं पाया। एक भी रुपया अम्फान में नहीं पाया था। 3 बार आवेदन किया था मैं बीडीओ ऑफिस में, पंचायत ऑफिस में आवेदन किया था। पंचायत ऑफिस से आवेदन किया था। प्रधान सिर्फ क्या बोला था ना, जो इलाका प्रधान है अंचल में, ग्राम में अंचल बोलता है, वो जो प्रधान बोला था, जो आपको बीजेपी सरकार जो भी आएगा तो आपको अम्फान टाका मिलेगा, यही प्रधान मेरा को बात किया था। अच्छा, अभी चुनाव भी है, तो चुनाव के समय भी कोई मदद नहीं की जा रही है सरकार द्वारा? चुनाव में मदद चाहिए। जो ममता बनर्जी जो सरकार है उसको फेंक देगा। कारण जो काटमानी रखता है उसको पॉलिटिक्स जो लीडर है उसको मेंबर है, जो काटमानी लेता है अम्फान टाका और चाल, जो रेशन में जो चाल मोदी जी मेरा मिला था, तो हमारा तो महीने में 5 किलो में पर सदस्य मिला था। अच्छा, केंद्र सरकार में देखिए दो योजनाएं अभी जो है, एक तो जो राशन मिलने की बात हुई थी, मुफ्त में मिल रहा था राशन, और ये एक जो उज्ज्वला योजना थी वो आपने नीचे देख ली कि इनके घर में भी गैस सिलेंडर है, लेकिन आवास योजना लागू नहीं हो पाया। उसका कारण ये खुद अपने मुंह से बता दिए। अब जो दूसरा योजना थी कि जो इस समय कोरोना के काल में जो आपको चावल दाल मिल रही थी, वो उसकी सुविधा मिल रही थी? वो सुविधा मिला तो 2 महीना पर में जो कोरोना योजना है, कोरोना समय 2 महीना बाद में मैं रेशन मिला था। अच्छा, और मुख्यमंत्री की तरफ से कोई लाभ नहीं? कोई भी लाभ नहीं मिला। वो जो प्रधानमंत्री दिया था, जो चावल रेशन में छोटे डिजिटल कार्ड में, तो वही में मिला था।
6 महीना में जो 5 किलो करके जो चावल दिया था तो वही मिला था। अच्छा, किसानी की अभी और कुछ है, आप दिखाना चाहें नीचे ऊपर जहाँ पे आप खेती बाड़ी करते होंगे, कुछ रखे हाँ, होंगे? खेती बाड़ी में देखा मेरा जो बोरोज है वो बोरोज देख लो, चलो पूरा 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 बोरोज सब भंग गया। अच्छा, किस चीज़ की खेती करते हैं आप? अब पान बोरोज, हाँ, पान बोरोज कहाँ है मतलब? पान बोरोज वो बाड़ी में है ना, विशाल चलेंगे, दूर। चलेंगे। चलो ठीक है मैं देखाऊंगा। देखिए ये घर है, आप इनका घर देखिए, ये मच्छरदानी लगी हुई है, बिछाने के लिए एक पतला सा, ये क्या कहते हैं इसे? चाटी है। और देखिए यहाँ पे हमें अपने मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे लाइट लगा के यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाँ, खेत का पत्ता चाटी है। खेत के पत्ता का ये चाटी है। ये देखिए, ये खेत के जो पत्ते होते हैं उनकी चाटी बना के इसी पे ये लोग मतलब सोते हैं। लेकिन देखिए एक जो सबसे बड़ी समस्या मुझे अंदर आने पे वो दिखी, वो था कि यहाँ पे बिजली नहीं थी, यानी प्रकाश नहीं थे। यानी आदमी कहते हैं ना कि जीवन अंधकारमय है, गरीब हैं तो उनका जीवन अंधकारमय होता है। वो यहाँ पे वो जो मुहावरे होते हैं वो सही सिद्ध होते हैं। बिजली की क्या सुविधा है? बिजली मिलती है? अम्फान में तो बिजली कट गई थी, कितने महीने तक नहीं आई थी? 3 महीने में बिजली नहीं रहता है। अच्छा। ठीक है, अंदर घर में रहता है। और बिजली ठीक ठाक टाइम में 24 घंटा बिजली यहाँ पे नहीं रहता है। मैं वो खेत का हमारे काज करता हूँ, वो जो बोरोज पान बोरोज है ना, उसको उससे पंप से मैं पानी देता हूँ, किंतु बिजली नहीं रहता है, मैं मशीन में हमारे पानी देता। अच्छा। दिन में मैं होचे 6-7 घंटा बिजली रहता है। अच्छा, 24 घंटे में सिर्फ 7 घंटे बिजली? 7 घंटे बिजली नहीं रहता है। बिजली 7 घंटे नहीं नहीं रहता है। अच्छा, अब देखिए कि मतलब हालत ये हो गई है घर में, यहाँ पे अगर बच्चे अगर पढ़ना लिखना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे? बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है। बारिश होने लगेगी तो बिस्तर गीले हो जाएंगे। अम्फान में कोई लाभ नहीं मिला। अभी हम खेती बाड़ी में चलेंगे और किसानी की क्या हाल है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बिजली न होने के कारण अच्छा पढ़ाई लिखाई भी बच्चे कैसे पढ़ते लिखते होंगे? आपके बच्चे हैं? बच्चे लोग तो है, पढ़ते लिखते हैं? पढ़ते लिखते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में है? छोटे बच्चे 1-2 थे। अच्छा, तो जब लाइट वाइट यहाँ प्रकाश वरकाश है नहीं तो कैसे पढ़ते हो? वो जो हरकिन है ना, ग्राम से जो हरकिन है इलेक्ट्रिक केरोसिन तेल में जो नंबर बनता है यही। तमाम योजनाएं जो जब मंच से की जाती हैं कि हम अंधकार मुक्त कर दिए पश्चिम बंगाल को, अब हर एक घर में बिजली है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे सच दिखती हैं कि कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है। आज भी लोगों को लालटेन के प्रकाश से बच्चों को पढ़ाई करना पड़ रहा है, क्योंकि 24 घंटे में 7-8 घंटे ऐसे रहते हैं जब यहाँ पे बिजली नहीं रहती। चलिए और भी चीज़ें आपको हम दिखाते हैं। अब जो मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, जो किसान सम्मान निधि है उसकी चर्चा बहुत तेज है, चुनाव में कहा जा रहा है। तो क्या किसान सम्मान निधि से आपको कुछ लाभ मिला है अभी तक, जो 2000 रुपये मोदी सरकार द्वारा मिले? मोदी सरकार में किसान सम्मान निधि दिया था, तो यहाँ पे जो बंगाल में ममता बनर्जी सरकार नहीं मानेगा, लागू नहीं हो रहा। तो मोदी सरकार तो बात है जितने में ये बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगा तो इसमें में किसान सम्मान निधि होगा। देखिए इनका कुल मिला के यही कहना है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो भी नहीं मिला, और जिसके कारण से ये जो खेत खलिहान है, ये अपने जो पूंजी लगा के खेती खलिहानी किए थे उसका भी इन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया। और जो केंद्र सरकार की योजना के तहत 2000 रुपये किसान सम्मान निधि के तहत मिलता है वो भी पश्चिम बंगाल के किसानों तक नहीं पहुंचा। और जब किसानों के हित में इनके मंत्री खड़े होते हैं तो फिर वो कैसे उसे जायज़ ठहराते हैं। अब हम जानेंगे यहाँ के लोगों के कि जो दवा है, चिकित्सा का क्या हालत है। जैसे जो मोदी सरकार की योजना है 5 लाख रुपए की, उसमें क्या आपको मिला है कभी जो योजना की हालत है? आयुष्मान भारत यहाँ पे नहीं मिला। जो मुख्यमंत्री है अपदार्थ मुख्यमंत्री, वो उसको गरीब लोग के आयुष्मान भारत योजना के ही तर्ज में मुख्यमंत्री जी ने भी कोई योजना चलाई है ना, और आयुष्मान भारत के बदल में वो लगाया स्वास्थ्य साथी कार्ड। वो उसको क्या है लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा आपको पता नहीं है, क्योंकि वो अभी वो झूठा मूठा सब बना रहा है, जो सबको बुला के पंचायत में बुला रहा है, बोल रहा है जो घर में सरकार आएगा, दर सरकार आएगा, वो बुला रहा है दर में जाके दे, बोल रहा है 700 कार्ड बना रहा है। वो कार्ड में जाके जो गरीब आदमी जा रहा है, कभी भी तकलीफ आता है, जब हॉस्पिटल में जाता है कि कोई नर्सिंग होम में जाता है, उसका वो कार्ड फेंक देता है, उसको कुछ सुविधा नहीं मिलता है। ये तो झूठा है। वो प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान भारत है, जो चिकित्सा के लिए जो रुपया आता है, वो तो एक्सेप्ट नहीं किया है, वो वापस कर दिया। वो अपना स्कीम चालू किया, अपना स्कीम में तो कुछ काम ही नहीं, गलत है, सारा सा गलत।